आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष जिगना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी मैथमेटिकल फिजिक्स की। आज आपके पास लेक्चर नंबर 6 होने के लिए जा रहा है दोस्तों। इससे प्रीवियस वीडियो आपके पास 1 to 5 आपके पास प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी गई है, तो आप चैनल के माध्यम से चेक भी कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे जो आपके पास प्रीवियस वीडियो है मैथमेटिकल की, तो दोस्तों मैथमेटिकल फिजिक्स के सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप बिना किसी टेंशन के आप अपनी तैयारी करते रहें। तो बात करते हैं जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं आज आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के लिए जा रहा है जिसका नाम आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में बताएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस के बारे में बताएंगे, बेसिस के बारे में बताएंगे और डायमेंशन के बारे में बताएंगे। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है दोस्तों इसका कि भाई आपके पास जैसे एमएससी में आता है बेसिस क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। IIT JEM के अंदर भी पूछा जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास CSIR नेट के अंदर भी आपके पास काफी काम आता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले नोट करें इसको, लीनियर वेक्टर स्पेस डेफिनेशन नोट करें इसकी। सबसे पहले आप क्या लिखें भैया, किससे मिलके बनता है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्ट of टू सेट ऑफ एलिमेंट। यह मिलके बनता है आपके पास दो सेट के एलिमेंट से मिलके बनता है। जब आपके पास दो सेट के एलिमेंट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एंड टू एल्जेब्रिक सम। जो आपके पास भाई जो एल्जेब्रिक रूल लिख दो आप यहाँ पे, क्योंकि आपके पास रूल सम का भी आता है और आपके पास मल्टीप्लिकेशन का भी आता है। तो दोस्तों ये आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज कंसिस्ट। इसको हम किस प्रकार से बताते हैं, कंसिस्ट मतलब जोड़ते हैं, टू सेट ऑफ एलिमेंट एंड टू एल्जेब्रिक रूल। अब बात करते हैं भाई आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात आती है दोस्तों इसके अंदर आप लिखें ए सेट ऑफ ए वेक्टर। यदि आपके पास सेट है वेक्टर का, भाई आपके पास ये है और ये किसको बताता है दोस्तों, ये आपके पास psi1 psi2 को अप टू सो ऐसे बताता है। बात कर लेते हैं भाई सेकंड पॉइंट इसका, यदि स्केलर की बात आती है इसी केस में, तो दोस्तों पहली बात तो आपके पास वेक्टर की। अब बात करते हैं भाई स्केलर की आपके पास, तो स्केलर वाले फंक्शन को भाई कैसे लिखते हैं, उस वाले फंक्शन को आप देखें तो आपके पास साई की फॉर्म में ये था, ये अल्फा की फॉर्म में, तो आपके पास A1 A2 अप टू सो ऑन AN और ये आपके पास साई n कर दो। अब बात आती है भाई आपके पास इसमें बताया गया है दो एल्जेब्रिक रूल। तो पहला एल्जेब्रिक रूल आपके पास भाई पहला कौन सा है आपके पास, पहले बताते हैं आपके पास रूल एडिशन का, फिर पैरेलल में लेके चलते हैं रूल किसका, प्रोडक्ट का। तो दोस्तों रूल एडिशन की बात करते हैं, जब आप किसी टर्म को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बात कर लेते हैं, ये आपका केस दे रखा है, तो आपके पास यदि psi1 जो आपका है वो psi2 है अप टू सो, आपके पास दो ही मान लेते हैं भाई क्योंकि आप एडिशन कर रहे हैं भाई, दो को मैं करके दिखा देता हूँ इसको। बिलोंग्स टू आपके पास भाई ये V है आपका सेट ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपका ये एडिशन psi1 प्लस में psi2 इज इक्वल टू आपके पास भाई ये है, ये आपके पास बिलोंग करेगा, तो आप इसमें बिलोंग का निशान लगाएं V के। ये बात आ गई आपके पास रूल के एडिशन के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं भाई रूल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, तो आपके पास यहाँ पे A है, तो दोस्तों A साई आपके पास
प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों लीनियर वेक्टर स्पेस आपके पास कंप्लीट हो गया है। आप इसके डेफिनेशन को नोट कर लें, पोज कर लें। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, पोज कर लिया। अब बात करते हैं भाई लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस क्या होते हैं। तो दोनों पैरेलल में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन न लें। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस, और बात कर लेते हैं आपके पास एक है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस। काफी बार आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर ये आपके पास डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप दोनों में क्या लिखें भाई, लेट हमने क्या माना है, दोनों केस में आपके पास v इज इक्वल टू v1 v2 अप टू सोन vn। उसी प्रकार इसमें भी दोस्तों v1 v2 अप टू सोन vn तक मान लो। फिर बात करते हैं भाई आपके पास कोई फंक्शन है a1 a2 a अप टू सोन an है। इसी प्रकार इसमें भी आपके पास f इज इक्वल टू a1 a2 अप टू सोन an है। तो बात कर लेते हैं आपके पास, यदि a psi1 प्लस में ये कंडीशन है तो इसके अकॉर्डिंग a psi1 है, a psi2 अप टू सोन a psi n की क्वांटिटी 0 होती है। तो दोस्तों बात करते हैं, इसमें यहाँ पे चेंजमेंट आएगा। आप देखना भाई ये क्वांटिटी आपके पास भाई 0 है, इस केस में क्या होगी वही बताएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं भाई ये आपके पास पूरा करते हैं। तो इसमें आपके पास यदि जो a1 है a2 है a3 है अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू 0, इस केस में तो क्वांटिटी ये फॉलो करती हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाता है। अब डिपेंडेंट वाली बात करते हैं भाई, डिपेंडेंट में क्या होता है, यहां तक आपका आ गया। अब आपके पास एक बात आएगी भाई, ये क्वांटिटी आपके पास जो लेफ्ट साइड वाली है a psi1 a psi2 अप टू सो ऑन a psi n, ये क्वांटिटी आपके पास है, ये आपके पास क्या कहलाएगी भाई, एटलीस्ट। आप इसमें एक बात लिख देना भाई, एटलीस्ट जो आपके पास ये है इसमें वन एलिमेंट की बात करते हैं भाई, कम से कम आपका एक एलिमेंट कैन 0 आपका 0 होना चाहिए। जो आपके पास एक एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए। और आपके पास ये भाई ये जैसे a1 a2 ये हैं, यदि और आपका a1 और आपके पास a2 अप टू सो ऑन an है, वो आपके पास क्या होने चाहिए, नॉट ऑल 0 होने चाहिए। तो दोस्तों ओनली चेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं, बाकी आपके दोनों पैरेलल बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आपको डेफिनेशन आ जाती है कई बार, तो आप ये डेफिनेशन को नोट कर लें, पोज कर लें, और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, समझने के लिए आप समझ लें, पोज कर लें इसको। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, पोज कर लिया। अब बात करते हैं भाई आपके पास इससे आगे बात आती है भाई बेसिस और डायमेंशन, और बच गया। तो इसी प्रकार हम बताएंगे भाई बेसिस क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। आप देखिए, बेसिस कर दो और एक कर दो भाई डायमेंशन, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है दोनों के अंदर। आप देखिए क्योंकि इसके अंदर आपके पास बेसिस के अंदर दो कंडीशन आती है, एक आपके पास स्पेन की आती है और एक आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट की आती है। और दोस्तों बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। तो दोस्तों आप क्या लिखें बेसिस के टर्म में, आप क्या लिखें, सबसे पहले
लेट हमने माना कि वी एफ कोई फंक्शन हमने माना आपके पास बी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस, कोई फंक्शन मानना है हमने वी एफ बी द वेक्टर स्पेस का, किसके अंदर है, ए सबसेट ऑफ एस, जो आपके पास एक हमने मान लिया भाई सबसेट है आपका, उसके अंदर हम मान लेते हैं भाई आपके पास V1 V2 अप टू सो ऑन V1 है, ये आपके पास सबसेट हमने मानना है। इज सेड टू बी बेसिस, उसको हम बेसिस कब कहेंगे, इफ, यहां से दो कंडीशन मैंने बताई थी आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट और आपके पास भाई कौन सी स्पेन वाली कंडीशन दोस्तों अब आएगी। तो आपके पास क्या हो, जो आपके पास भी पहली कंडीशन है V1 V2 अप टू सो ऑन V1, आपके पास Vn तक क्या हो, आपके पास है R लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, पहली बात तो ये भाई। सेकंड बात आपके पास V1 V2 एज इट इज आप लिखें R स्पेन। दोस्तों इसमें दो कंडीशन आपके इंपॉर्टेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पेस के आपके पास किसके तहत आती हैं, बेसिस की डेफिनेशन के तहत आती हैं। बेसिस की डेफिनेशन आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपका डायमेंशन के बारे में बताएं। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, अब बात करते हैं भाई आपके पास बेसिस क्या होते हैं, द नंबर ऑफ वेक्टर आप लिखें इसमें, द नंबर ऑफ ए वेक्टर, जो आपके पास भाई नंबर किसके, आपके पास ये केस किसका आया, इन ए बेसिस, बेसिस का केस आया भाई, इसके नंबर की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, उसे क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ ए वेक्टर, आपके पास कितने नंबर है वेक्टर के अंदर, इन ए बेसिस, बेसिस के केस में जब आपके पास बेसिस की बात आती है, लीनियर इंडिपेंडेंट की बात आती है, लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब आपके पास जीरो के बराबर वैल्यू। अब उसमें स्पेन की बात आती है, दो कंडीशन आती हैं, यदि दोनों कंडीशन आपके पास बेसिस का आपके पास टर्म यूज हो रही है, यहाँ पे द नंबर ऑफ वेक्टर इन ए बेसिस, तो आपके पास कितने वेक्टर आपके पास बेसिस के अंदर हैं, वो आपके पास डायमेंशन कहलाती है। तो दोस्तों ये आप डेफिनेशन नोट कर ले, पॉज कर ले। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन को नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं भाई आपने टर्म कैसे याद रखनी है। तो दोस्तों पहली बात आती है लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है, कोई आपसे पता कर ले भाई लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास दो क्या हो, आपके पास अलजेब्रिक रूल लग रहे हो। पहला रूल आपके पास किसका, सम का, सेकंड आपके पास किसका, सेकंड आपके पास किसका नंबर आता है भाई, मल्टीप्लिकेशन का, उसे आप क्या कहते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं। जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई वो आप नोट कर लें। फिर बात आती है भाई लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके पास भाई क्वांटिटी है वो आपके पास जीरो के बराबर होनी चाहिए, और इसमें आपके पास डिपेंडेंट में एटलीस्ट 1 0, ये कंडीशन आपके पास, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं भाई बेसिस और डायमेंशन के अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिस और डायमेंशन के अंदर ये डिफरेंस है भाई, आपके पास इसमें दो कंडीशन आती हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट की आती हैं और आप स्पेन के अंदर आती है। बट इस टर्म में क्या होता है, द नंबर ऑफ वेक्टर इन ए बेसिस, दो कितने नंबर आपके पास बेसिस के अंदर हैं, वो आपके पास डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन को नोट कर लें, पॉज कर लें।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। यदि हमारा ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।